आर्य समाज के राजनगर गाजियाबाद के तत्वावधान में 7 दिनों तक अपने भजन व गीतों से वेदामृत की वर्षा करने के लिए समागत आर्य भजनोपदेशक पंडित भीष्मार्य जी और हम सबके ही समादरणीय अपने गुणों से ही अपनी आयु आदि सब विशेषताओं से विशिष्ट आर्य समाज के संरक्षक श्रद्धेय श्रद्धानंद शर्मा जी, आर्य समाज के प्रधान आदरणीय श्री वीरेंद्र सरदाना जी, आर्य समाज के मंत्री जो कि हमारे संरक्षक जी के सौजन्य से बड़ा ही अग्रसर हो रहे हैं, उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। ऐसे श्रीमान आदरणीय सत्यवीर चौधरी जी, महिला आर्य समाज की प्रधाना आदरणीय कौशल जी, मंत्रिणी आदरणीय शिल्पा गर्ग जी, कोषाध्यक्ष महाभागा आदरणीय वंदना जी, आदरणीय आशा चौधरी जी, आदरणीय उषा गर्ग जी हैं क्या? अच्छा, आदरणीय सुधा गुप्ता जी, आदरणीय सविता जी, नीरू जी, आदरणीय उमा शर्मा जी, हमारे आदरणीय मोतीलाल गर्ग जी, आदरणीय सुरेंद्र कुमार गर्ग जी, आदरणीय शंकर लाल शर्मा जी, आदरणीय श्री के गुप्ता जी, आदरणीय हमारे आज के यजमान श्रीमान ज्ञानेंद्र आत्रेय जी, आदरणीय मगन सिंह त्यागी जी, हमारे आर्य समाज के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता स्वाध्यायशील श्रीमान नरेंद्र पांचाल जी, आदरणीय नरेंद्र पांचाल जी से निवेदन है कि वे आगे आकर के बैठे, क्योंकि जो आर्य समाज को गति देता है वो इंजन होता है और इंजन को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे पिताजी भी कहते थे, पत्र में लिखते थे, इंजन बनने के लिए कक्षा में आगे बैठना और कोई प्रश्न हो तो पूछने में संकोच मत करना। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ 7 दिवस जो प्रवचन हमारे द्वारा किए जाएंगे, अगर उनमें कोई जिज्ञासा आपको हो तो एकांत में न पूछकर सार्वजनिक रूप से पूछें, जिससे कि आपका अकेले का कल्याण ना हो, दूसरों को भी लाभ मिले। क्योंकि हम तो ठेकेदार हैं, ठेका लिया है अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसलिए आप पूछें, अवश्य पूछें, संकोच न करें। हमारे आदरणीय जगवीर आर्य जी, आदरणीय श्री मानस सिंह आर्य जी, जो कि दर्शन आदि ग्रंथों का बड़ा अच्छा स्वाध्याय करते हैं, समस्त पवित्र आत्माओं। अभी आदरणीय मंत्री सत्यवीर चौधरी जी कह रहे थे कि श्रवण नक्षत्र से युक्त इस महीने को श्रावण मास कहते हैं और श्रावण मास से संबंधी जो पूर्णिमा है, उस दिन अज्ञात काल से आर्य लोग, सनातनी लोग एक कार्य का उपाकर्म करते थे। उपाकर्म का अर्थ होता है स्वाध्याय का प्रारंभ करना। आप कहेंगे अजी स्वाध्याय का प्रारंभ करना ये क्यों करते थे? स्वाध्याय तो प्रतिदिन का कर्तव्य है। ब्रह्म यज्ञ में कहा गया है कि स्वाध्याय प्रतिदिन करो।
संन्यसेत सर्वकर्माणि, सब कामों को छोड़ देना, लेकिन वेद आदि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय को मत करना, तो ये तो नित्य कर्म है। लेकिन श्रावणी पर्व के दिन विशेष स्वाध्याय का आरंभ करते थे। स्वाध्याय का ही नहीं, विशेष स्वाध्याय का आरंभ करते थे और बड़े बड़े विद्वानों के पास बहते हुए जाते थे और श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में ओतप्रोत होकर वेदादि सत्य शास्त्रों का रहस्य जाना करते थे। और इस विशेष स्वाध्याय का उत्सर्जन भी होता था। उत्सर्जन का मतलब है वेदादि सत्य शास्त्रों का जो आरंभ किया था उसका समापन भी होता था। वो होता था पौष मास में। तो श्रावणी उपाकर्म पर्व का अर्थ है कि वेदादि सत्य शास्त्रों के विशेष स्वाध्याय का आरंभ करना। स्वाध्याय तो प्रतिदिन करना है, पर इस समय विशेष आरंभ करना। इस परंपरा को देख करके महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज, उन्होंने सर्वत्र यत्र तत्र वेद प्रचार सप्ताहों का आरंभ किया हुआ है। प्रतिवर्ष करते हैं और कई जगह तो सप्ताह ही नहीं करते बल्कि वेद प्रचार पखवाड़ा भी करते हैं। मैं कई बार वेद प्रचार पखवाड़ों में भी पंजाब में गया हूँ। तो इस तरह से जितना बन पड़े आर्य समाज के लोग करते हैं, करना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका कारण है समस्या का स्वाध्याय न करना। और अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो उस समाधान का साधन है स्वाध्याय करना। जैसे मैं एक दो उदाहरण दे देता हूं। आपके परिवार में यदि अशांति है तो परिवार के उस व्यक्ति को देखो कि किसके कारण अशांति है, उसे स्वाध्याय में लगा दो, शांति आ जाएगी। आप देखो हमारे देश में स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगा के भारत के ही भाग को पूरी तरह से भारत में न रहने दिया। इसीलिए जो विधर्मियों का देश है पाकिस्तान, वो उस पर दावा ठोकता रहा। इस धारा 370 लगाने का जो काम था वो किसके कारण हुआ? स्वाध्याय न करने के कारण। धारा 370 को हटा करके उसे अपने मानचित्र का अंग बनाने का जो काम वर्तमान सरकार ने किया, उसका एकमात्र कारण है कुछ कुछ स्वाध्याय करना। या मैंने कुछ कुछ और जोड़ दिया है। अगर आपकी तरह पूरा स्वाध्याय हो जाए तो न जाने हम अब कहां से कहां और भी अधिक पहुंच जाते। अगर आप में कोई संतुष्ट नहीं है तो वो भी संतुष्ट हो जाता। जिस समय इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय संविधान की प्रस्तावना में संशोधित करके एक शब्द जोड़ा गया और वो शब्द जोड़ा गया सेक्युलर। क्या जोड़ा जी? ये सेक्युलर का मतलब विदेशों में दूसरा है, यहाँ दूसरा है। विदेशों में सेक्युलर शब्द का अर्थ है कि ये जो पोप लोग थे, ईसाइयों में जो उनके यहाँ बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं जी? पोप बोलते हैं। वे अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को जब शासन में लागू करना चाहते तो शासकों को परेशानियां होती थी। तो कहते थे कि धर्म की व्यवस्था, वो धर्म बोलते थे उसको, पर वो धर्म नहीं था, अधर्म था। क्योंकि धर्म होता तो शासन में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती थी। तो उस अधर्म को धर्म कहकर के ही वे कहते थे इसे तुम देखो और हमारे शासन को इससे निरपेक्ष रखो। वहाँ ये अर्थ है। और हमारे यहाँ इंदिरा जी जैसे लोगों ने
स्वाध्याय न करने के कारण सेक्युलर शब्द डाल करके यह समस्या रख दी कि यहाँ अगर कोई आर्य है, अगर कोई वैदिक है, अगर कोई सनातनी है, वो वैसा ही है जैसे कोई बकरा ईद मनाने वाला मुसलमान है। बोलो, ऐसी मान्यता स्थापित करना क्या धर्म के ऊपर सांप्रदायिकता का थूक फेंकना नहीं है? एक दिन आएगा जब स्वाध्याय करने वाले और अधिक स्वाध्याय करने वाले इस देश पर शासन करेंगे, तब ये सेक्युलर शब्द हटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं विस्तार में न जाकर कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, आप आंख बंद करके कहना स्वाध्याय न करने के कारण ये समस्या हुई है। और अगर उसका समाधान प्राप्त करना चाहो तो एक ही उपाय बता देना, स्वाध्याय करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, स्वाध्याय का लाभ बताते हुए क्या कहा है महर्षि पतंजलि जी ने, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय करने वाले मनुष्य की मित्रता हो जाती है। बोले किससे मित्रता? बोले जिससे सब करना चाहते हैं उस परमात्मा से मित्रता हो जाती है। और जब परमात्मा मित्र हो जाए तो बोलो कोई समस्या रहेगी क्या? इसलिए ध्यान देना आर्यो, जिस दिन सूर्य न निकले, अरे चंद्रमा न निकले, अरे पानी बहना बंद कर दे, तो समझ लेना विनाश हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा विनाश अगर हमारे जीवन में होता है तो उसका कारण है स्वाध्याय न करना। इसलिए श्रावणी परंपरा विशेष स्वाध्याय जिस दिन प्रारंभ करते हैं वह श्रावण मास में होने के कारण उसका नाम रखा श्रावणी उपाकर्म, अर्थात श्रावण मास में होने वाले विशेष स्वाध्याय का आरंभ। लेकिन जब उत्सर्जन करोगे, अरे त्याग करोगे, तो विशेष स्वाध्याय का त्याग करोगे और ये गृहस्थी करेंगे, अरे सन्यासी वानप्रस्थी तो सदा मनन करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं मुनि। ये मुनि का मतलब आज लोगों ने सही नहीं समझा। मुनि है कर्म मौनम, जो मुनि आंतरिक क्रिया करते हैं। आंतरिक माने ईश्वर का विचार करते हैं, आंतरिक मनन करते हैं, वो कर्म करने वाले, आंतरिक चेष्टा करने वाले क्या कहलाते हैं? मुनि। और हम लोग बाह्य चेष्टा करते हैं, आंतरिक चेष्टा नहीं करते हैं, कम करते हैं। मुनि लोग भी बाह्य चेष्टा तो करेंगे, अरे भोजन खाना, भूख मिटानी है तो भोजन तो करना है, अरे वस्त्र पहनने हैं तो स्वच्छ तो करने हैं, तो बाह्य चेष्टा तो करते ही हैं। लेकिन जो आंतरिक चेष्टा विशेष करते हैं उन भीतरी कर्मों को करने वाले मनुष्य का नाम बोलो क्या है? मुनि। ए संसार के मनुष्यों, वैसे तो सदा मुनि रहो, लेकिन श्रावणी उपाकर्म के दिन अपना मुनि कर्म बहुत अधिक बढ़ा दो, आंतरिक चिंतन बढ़ा दो, तो इससे भगवान से साझा होगा। मैं आज स्वाध्याय पर अधिक न कहता हुआ एक विषय को और लेकर अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा। आज के दिन नए संकल्प को धारण करने के लिए, जिसका नाम व्रत है। व्रत, व्रत शब्द का अर्थ है सत्य नियम को धारण करना। किसको धारण करना? मैं आज से बीड़ी पीऊंगा, अरे बोलो क्या ये व्रत है? ये तो दुर्व्यसन है, इसे तो त्यागना होगा। तो क्या? सत्य नियम। मेरा शरीर निर्बल हो रहा है तो मैं आज से व्यायाम करने का सत्य नियम धारण करता हूं। ये क्या है जी? व्रत। शारीरिक उन्नति बहुत आवश्यक है, नहीं तो परमात्मा का भजन नहीं होगा। कमर में दर्द होने लगेगा, वायु बढ़ जाएगा। ये सत्य नियम धारण करना क्या है? व्रत। ईश्वर का भजन करूंगा। अब तक तो मैं 15 मिनट ही करता था, आज से संकल्प लेता हूं, नियम धारण करता हूं कि 1 घंटे में
बाहर से चेष्टा बंद करके भीतरी परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा करूंगा। अरे बोलो, जीवन रूपी कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? इसलिए ऐसा संकल्प लेना, माने सत्य नियम को धारण करना, कल की उपासना न करके आज ही धारण करना, यह है व्रत। तो हम श्रावणी उपाकर्म के समय पर एक विशेष व्रत लेते हैं और वह है यज्ञोपवीत धारण करना। अरे बोलो, क्या करना? क्या हमारे पास पहले से यज्ञोपवीत नहीं था? अगर नहीं था तो लेंगे नया, और अगर था तो अपने विशेष स्वाध्याय के व्रत को शक्ति देने के लिए, अरे पूरा बल देने के लिए, आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए हम यज्ञोपवीत परिवर्तन करके नवीन संचार करेंगे, नवीनता के साथ आगे बढ़ेंगे और नया यज्ञोपवीत धारण करेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? इसलिए श्रावणी उपाकर्म के समय नवीन यज्ञोपवीत को धारण करके हमें विशेष स्वाध्याय का प्रारंभ करना होता है। ऐसे सुंदर अवसर पर आपने वेद प्रचार सप्ताह रखा हुआ है। यज्ञोपवीत क्यों धारण करें? आप देखो ना, हमारी देखा देखी सांप्रदायिक लोगों ने निरर्थक चिन्हों को रखना आरंभ कर दिया है। कैसे चिन्हों को जी? निरर्थक चिन्हों को आरंभ कर दिया है, और उन निरर्थक व्यर्थ चिन्हों को धारण करने के लिए वे सावधान हैं। मैं एक दो नाम बताता हूं आपको। आपने को देखा है ना, ओवैसी, देखो दाढ़ी कैसी रखता है। अच्छा, अच्छी लगती है क्या? लेकिन रखते हैं सब लोग। और ये निरर्थक चिन्ह, इनमें इन चिन्हों के द्वारा हमें कोई सत्य नियम को धारण करने की प्रेरणा नहीं मिलती। अरे तू बकरा खाता तो दाढ़ी रख ले, नहीं खाता बोली तो भी रख ले, माने कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे तमाम सारे चिन्ह हैं। इन चिन्हों के स्थान पर आर्य समाज में एक ही संकल्प का सूत्र धारण करने का विधान है, उसका नाम है यज्ञोपवीत। अच्छा, यज्ञोपवीत शब्द का अर्थ क्या है? पांचाल जी, कठिन तो नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि ये पांचाल जी की आर्य समाज वालों को कठिन लगता है। ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं यज्ञ जमा उपवीत। देखो, यज्ञोपवीत में दो शब्द है, कि यज्ञ और दूसरा उपवीत। यज्ञ का अर्थ क्या है? एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था माता सीता के पिता महाराजा जनक ने। उस समय के धरती के सबसे बड़े विद्वान से, अरे ऋषि आत्मा से, याज्ञवल्क्य से पढ़ करके देखना शत पथ ब्राह्मण ग्रंथ को। वहां पर पूछ लिया, ए परिव्राट, ये सम्राट तुमसे पूछना चाहता है। सम्राट केवल अपने देश में सम्माननीय होता है, लेकिन परिव्राट सर्वत्र पूज्य होता है। मैं आपको नमन करता हुआ पूछना चाहता हूं, यज्ञ किसे कहते? मैं जिज्ञासा रखता हूं। तब जानते क्या कहा था? यज्ञ का अर्थ उन्होंने केवल हवन नहीं बताया, हवन यज्ञ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यज्ञ का सार्वंगिक अर्थ, सर्वांग अर्थ अगर बताया उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने, तो क्या बताया? यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। वै माने निश्चयेन, जो निश्चय के साथ, श्रेष्ठ नहीं। इतने में संतुष्ट नहीं हुए याज्ञवल्क्य। तरक प्रत्यय लगा के बनता श्रेष्ठ तर, बढ़िया से बढ़िया, इतने में भी संतुष्ट नहीं हुए। अतिशय अर्थ का बोधक एक प्रत्यय लगाया तमप। तो क्या कहा? जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अरे चाहे किसी को पानी में डूबते हुए को बचाना हो, अरे चाहे खेती को करना हो, चाहे अभाव को दूर करके व्यापार करना हो, चाहे अविद्या को नाश करके विद्या की वृद्धि करने का ठेका लिया हो, ऐसे जितने भी श्रेष्ठतम कोटि के कर्म हैं, उन सारे कर्मों का नाम बोलो क्या है? यज्ञ। बोले ऐसे शुभ कर्मों के उपमने समीप जो ले चलता है,
जो जड़ होते हुए भी हमारा प्रेरक बना रहता है। ऐसे संकल्प सूत्र का नाम बोलो क्या है? यज्ञोपवीत। और ये वेदों के आधार पर कहा है। देखो पहले के हमारे ऋषि लोग कितने दृढ़ थे। मुझे एक वाक्य याद आता है, यज्ञोपवीति एव अधीयेत यजेत याजयेत वा यज्ञस्य प्रसृत्यै। ये जो वचन है ना, ये सारे विश्व में लागू था पहले। अब लागू कर दो तो आपका अखिलेश एकदम कूद पड़ेगा बीच में। अरे और जितने राहुल पप्पू कूद पड़ेगा। अरे कूदेगा कि नहीं? क्योंकि कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट माने जानते हैं ना, मत परिवर्तन कर गया है, जड़ों से कट गया है। परंतु पहले के समय में क्या होता था? ये लागू होता था। केवल शास्त्र की धरोहर नहीं थी। क्या लागू होता था? जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है वह विद्या के इस चिन्ह को धारण करने का संकल्प लेकर विद्यार्थी बनता था। और अगर कोई नहीं बनता था तो वो यज्ञोपवीत नहीं लेता था। तो उसे कहते थे तेरे गले में जनेऊ नहीं है, ए बिटिया तेरे गले में यज्ञोपवीत नहीं है, मैंने तो कोई संकल्प नहीं लिया है, बेटी ले लो। तब सब स्त्री पुरुषों को देते थे। और आजकल ये सारे सनातन धर्म के शत्रु क्या कहते हैं? चारों शंकराचार्य कह रहे हैं, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि महिलाओं को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उनका उपनयन नहीं होता। दयानंद बोले जैसे पुरुषों का बालकों का उपनयन होवे ऐसे महिलाओं का भी होवे। जैसे पुरुष योगाभ्यास करे ऐसे स्त्री भी योगाभ्यास किया करे। बोलो सुख है भारत में। दया उद्यान में दयानंद रूपी कोयल बोली कि ना बोली? इसीलिए सबको यज्ञोपवीत पहले लिया जाता था। और केवल विद्यार्थी ही नहीं लेते थे, बहुत समय पहले उनके आचार्यों ने भी लिया हुआ होता था। और जब विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत पाठशालाओं में कराया जाता था, आर्य समाज से सुगंधित जिन पाठशालाओं का आजकल चलना हो रहा है, उन गुरुकुलों में आज भी उनके अभिभावक आदि आते हैं, बड़े समारोह के साथ उनका उपनयन आदि करते हैं। तो विद्यार्थी का भी उपनयन होता था, आचार्य का भी रहा करता था। और इनका ही नहीं, यज्ञ करने वाला हो वो उपवीत हो, उपनयन किया हुआ हो, उपवीति हो, और जो यज्ञ कराने वाला हो बोलो वो भी यज्ञोपवीति हो। क्यों? क्योंकि हमें यज्ञ को फैलाना है। क्यों? क्योंकि हमें श्रेष्ठतम कर्मों का विस्तार करना है। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करने का ये पर्व था। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, यज्ञोपवीत देने वाले दो होते हैं। अरे बोलो कितने? एक प्रजापति, एक बृहस्पति। ये दोनों नाम परमात्मा के हैं वैसे, लेकिन मनुष्यों के भी हैं दोनों नाम। प्रजापति, हम सब प्रजा ही तो हैं। अच्छा, जब हम माता के गर्भ में थे तो तब भी भगवान ने, प्रजापति ने हमें यज्ञोपवीत दिया था। और अगर आप भ्रूण का चिन्ह देखें अल्ट्रासाउंड करा के, तो ऐसे कंधे से उतरा हुआ, बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ, माता की नाभि से जुड़ा हुआ एक 3 सूत्रों का ही यज्ञोपवीत प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी माता के गर्भ में मिला होता है। आहार, उस यज्ञोपवीत से माता का आहार ही छन छन करके बच्चे को नहीं मिलता है, बल्कि माता का विचार व्यवहार सारा छन छन करके बच्चे के पास जाता है। इसलिए माता को महत्ता दी गई है। माता चाहे तो वो काम कर सकती है यदि सावधान है, जो काम एक बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको गर्भ में यज्ञोपवीत प्रजापति अर्थात परमात्मा देते हैं। और उसके लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है जी। क्या लिखा है मंत्र में? सहजम, वो तो सहज रूप में प्रजापति परमात्मा से गर्भ में प्रजापति है। प्रजापति ने यत माने जो पहले, पुरस्तात माने पहले दे दिया था, उसी तरह का अब बृहस्पति देगा।
यहाँ बृहस्पति का अर्थ आचार्य भी है, क्योंकि बृहति शब्द का अर्थ है वाणी। अरे बोलो बृहति माने, और वाणी का जो स्वामी है, अरे जिसकी जिह्वा पे सरस्वती का नृत्य होता है, ऐसे जो बृहस्पति है वो आचार्य भी उस प्रजापति की तरह अपने बच्चे को अग्रसर करने के लिए व्रत सूत्र देता है। ये क्या है? यज्ञोपवीत, यज्ञ की तरफ, श्रेष्ठतम कर्मों की तरफ बढ़ने का। अगर यज्ञोपवीति जैसे चित्र से चरित्र की प्रेरणा मिलती है, ऐसे यज्ञोपवीत से यज्ञ की श्रेष्ठतम कर्मों की प्रेरणा लेता रहे, तो किसी भी क्षेत्र में काम करे उसके शरीर से अच्छी चेष्टाएं ही निकलेंगी, वो कोई भी बुरे कर्म। अरे बोलो, अरे सरकारी कार्यालय में घूस ले लेगा क्या? घूस लेने वालों को यज्ञोपवीत लेने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए सब लोगों को यज्ञोपवीत लेना है। और यज्ञोपवीत में धागे कितने हैं जी? पहला धागा, विस्तार बहुत है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यज्ञोपवीत का तो बड़ा भारी विस्तार है, पर मैं 3 ऋणों की चर्चा थोड़ी सी कर देता हूं। जायमानो हवै पुरुषस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते, उत्पन्न होता हुआ बालक, अर्थात जन्म से हम सब मनुष्य लोग, स्त्री पुरुष लोग 3 ऋणों से ऋणी हैं। अरे बोलो है कि नहीं? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं वे ऋण, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। पहले ऋण का नाम हमारे शास्त्रकार ऋषियों ने बताया, देव ऋण। आओ देव शब्द के अर्थ को पहले विचार करें। यास्काचार्य जी ने 4 अर्थ बताए हैं, पर यहाँ एक ही अर्थ ग्रहण करना है, जैसा प्रसंग वही अर्थ ग्रहण होगा। क्या अर्थ बताया? देवो दानाद्वा, जो दान करता है। आप अगर कोषाध्यक्ष जी को 100 रुपए दान कर दें, करोड़ रुपए दान कर दें, छोटे राशि से लेके बड़ी राशि कितना भी दान कर दें, और आप अगर अपना समय का दान करते हैं, ये दान दाता क्या है? बोलो, दान कर्म के कारण देव है। और जो अंधकार में प्रकाश कर दे, जैसे सूर्य करता है, चंद्रमा करता है, विद्युत करती है, अग्नि करती है, बिजली के दीपक करते हैं, ऐसे जो प्रकाश कर दे, बोलो वो भी क्या है? देवता, माने दीपनादवा। और तीसरा क्या है? द्योतनादवा, अंधेरे में छिपी हुई वस्तुओं को, यह कागज है, सूर्य निकलने पर यह आम का पेड़ है, यह जामुन का पेड़ है, ऐसा ज्ञान देने वाला ज्ञानी। अरे चाहे वो माता हो, पिता हो, आचार्य हो, वो भी देव है। और इन सब में दिव्य गुणों को धरने वाला परम देव, देवताओं का भी देव कौन है? बोलो, परमात्मा है। यहाँ 4 प्रकार के सैकड़ों, हजारों, लाखों देवता आ जाएंगे अगर मैं व्याख्यान करने लगूं, लेकिन मैंने उसको 4 श्रेणियों में निरुक्तकार के आधार पर बैठा है। आगे व्याख्या चलेगी तो 33 ही नहीं, दयानंद जी ने तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 40 देवताओं को गिनाया, और आप अपनी ऊहा से और भी बढ़ा सकते हो। जैसे आप सत्संग में आ रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ गया, वहीं लड़खड़ा के बैठ गए, तब आप वहीं से एक कांटा तोड़ो नुकीला, और उससे अपने पैर के कांटे को निकाल दो, तो ये हाथ वाला कांटा आपको सुख देने वाला बन गया। बोलो देवता है कि नहीं? इसे जड़ चेतन देवता अनेक हैं, लेकिन यहाँ देव ऋण के अंतर्गत जो देवता ग्रहण किया जाएगा वो है देवों का भी देव, परम पिता परमात्मा। बताओ परमात्मा का ऋण है कि नहीं? अरे बोल दो ना, इसीलिए तो भीष्म जी बोल रहे थे, अगर परमात्मा की तरफ यज्ञों को भी धारण करके आगे न बढ़ा गया, अगर स्वाध्याय करके हम केवल ज्ञान को भरते रहे, तदनुसार क्रियान्वयन नहीं किया गया, महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है। इसलिए आगे बढ़ो, भगवान का पूजन करो। दयानंद बोले मुमुक्षु को कम से कम, दयानंद जी उदार बहुत थे,
कम से कम बता दिया, पर इतने में काम नहीं चलेगा। दयानंद जी तो 17 घंटे भी लगाते देखे गए समाधि। बोले अगर कोई कम से कम करे तो 2 घंटा सुबह और बोलो 2 घंटा शाम करे। कौन? मुमुक्षु है। तो इसलिए बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है अगर हमने भगवान के भजन को अपने जीवन में स्थान प्रदान नहीं किया। तो क्या करना है? देव ऋण, भगवान का कर्जा कैसे चुकाओगे? तो क्या करो? भगवान की सृष्टि के नियम के अनुसार पुण्य कर्म करो। अरे बलि वैश्व देव यज्ञ करो, क्योंकि ये भगवान का काम है। बस भगवान की अध्यक्षता में रह के काम करना है। कैसे काम करना है? सर्व क्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सारी क्रियाओं को, जो भी चेष्टाएं हो, परमात्मा को समर्पित कर दो, परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दो। क्यों जी? अगर कभी चोरी करो तो चोरी भी भगवान को समर्पित करें कि ना करें? अरे बोलो ना, है जी? क्योंकि अगर भगवान रहेगा तो चोरी कर ही नहीं सकता। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। परमात्मा गंदे कर्म को कभी स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके लिए तो दंड देता है। इसलिए शुभ कर्म ही करो, अर्थात बुरे कर्म छोड़ दो, शुभ कर्म ही करो और उसे करके भगवान के सृष्टि में समर्पित कर दो। हे परमात्मा, जैसे तू परोपकारी है, तेरे साथ इस सृष्टि को समर्पित कर दिया, और जब सृष्टि में समर्पित कर दिया तत्फल संन्यास होवा, उसके बदले में अपने लिए किसी लौकिक सुख की कामना नहीं करनी। यह है निष्काम कर्म। अब इसे लाइन में बोलता हूँ, ध्यान से सुन लो। बुरे कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को करना और तत्पश्चात परार्थ में लग जाना, इसका नाम निष्काम कर्म है। अरे इसका नाम ईश्वर का समर्पण है। यही पद्धति क्या है? देव ऋण उतारने की। और सुनो, पतंजलि जी ने बड़ी ऊंची बात कही है, इसी का व्याख्यान दिया है। शय्यासनस्थोऽथ पथिव्रजन्वा स्वस्थः परीक्षेण वितर्कजालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्ययुक्तो मृतभोगभागी। आप चाहे बिस्तर पर लेटे हो, हिंदी में बता रहा हूँ, आप चाहे आसन पर बैठे हो, आप चाहे मार्ग में चल रहे हो, अर्थात हर समय स्वस्थ है। स्वस्थ है का अर्थ संभले हुए रहो। अरे स्वस्थ है माने बोलो, हम संभले हुए नहीं रहते। वैसे तो हमने कहा चक्षुष चक्षु, आंखों से पवित्र देखें, पर कई बार जब संभले हुए नहीं होते तो आंखों से वह भी देख लेते हैं जो देखने के योग्य। बोले नहीं, संभले हुए रहो। और जब संभले हुए रहोगे, परीक्षीण वितर्क जाल है, धर्म विरुद्ध विचार को परीक्षीण कर लिया है जिसने, ऐसे संभले हुए रहो। और जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली जो वासनाएं हमारे अंतःकरण में हैं, उनके क्षय की नाश करने की इच्छा करते हुए नित्य युक्त है स्यात्। नित्य माने सदा हर पल ईश्वर से जुड़े रहो। ऐसे करोगे तो इस देव ऋण को उतारते हुए आप मोक्ष के आनंद के भागी बन जाओ। दूसरा काम कौन सा करो? पितृऋण, जो हमारी पालन शक्तियां हैं। अगर पितरों को जानना है तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लेना। वहाँ माता पिता दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची का नाम ही पितर शक्तियाँ नहीं है, और भी महात्माओं का नाम वहाँ पर पितर लिखा गया है। उन सारी पालक शक्तियों को क्या करो? श्राद्ध करो, तर्पण करो। और जब तक वे प्रत्यक्ष हैं, जब तक वे सुलभ हैं, ये कार्य तब तक ही हो सकता है, क्योंकि मृतकों का तो ना प्रत्यक्ष है और उनका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसे जैसे राख में आहुति नहीं दी जा सकती, ऐसे ही आप जीवित पितरों का ही सम्मान शुश्रूषा करें। ये काम है पितृ ऋण से मुक्त होने का प्रकार। समझ में आया? और तीसरा है ऋषि ऋण। बोलो क्या है जी? आजकल के बाबाओं के चक्कर में मत फंस जाना।
और अपने भाइयों को रोको, सनातनियों को, बोले आभासी सनातनी बने रहोगे, ये राम भद्राचार्य को मत सुनना, और ये बहुत सारे पाखंडी बाबा हैं उनको मत सुनना। क्या करेंगे वो क्या कहेंगे? वो बहुत सारी सनातन धर्म, वेद विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध बातें करेंगे। वे सदा क्या बोलते? संतों ने कहा। अरे संत तो आप सब भी बैठे हो, उनकी पहुंच ही नहीं है उससे ऊपर। अरे संत राम भी थे, कृष्ण भी थे, दयानंद भी थे, लेकिन वे केवल संत नहीं थे। ब्रह्मर्षि विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद से यह नहीं कहा संतों की पुस्तक पढ़ना, बल्कि उन्होंने तो सबसे ऊंची डिग्री दे दी। बोले उनकी पुस्तक पढ़ना जिनके ऊपर सबसे ऊपर उपाधि है, और वो सबसे ऊपर की उपाधि क्या है? ऋषि। अच्छा, कोई बाबा मिला आपको वेद की बात कहता हुआ? अरे बोलो, कोई बाबा मिला ऋषियों की बात कहता हुआ? नहीं, खंडन तो नहीं करते, पर उनकी बात भी तो नहीं कहते। पर आर्य समाज का एक संस्थापक महर्षि दयानंद हुआ, जिन्होंने कहा मेरे लिए परम प्रमाण परमात्मा है, और परमात्मा के अनुसार होने से वेदतः प्रमाण है। क्या? ब्रह्मा से लेकर जमीनी पर्यंत ऋषियों के बनाए शास्त्र। अगर हम ऋषियों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो ऋषि तो कहते हमें भी दे दो कुछ। बोले क्या दे दें? बोले हमें तुमसे कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। अजी बोलो, क्या नहीं चाहिए? कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, बस हमें तो तुमसे यह चाहिए कि हमने समाधि में बैठ कर तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान से जान कर तुम्हारे लिए जो शास्त्र बनाए हैं, उन शास्त्रों का प्रतिदिन श्राद्ध करो। ये श्रावणी पर्व ऋषि तर्पण का भी दिन है। अगर ऐसे करने का संकल्प लोगे तो इस पर्व की पर्वता आपके जीवन में बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।